हेलो एवरीवन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इसके पहले एक वीडियो डाला, उसमें भी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन पे ही वो वीडियो था, पर उसमें जो सवाल थे उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे जो सवाल बनाएंगे हम लोग उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हैं, उनका भी एडजस्टमेंट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो पहले देखते हैं ये सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल दिया है, और यहाँ पे कॉलम यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब करंट ईयर वाला कॉलम पहले है और प्रीवियस ईयर वाला कॉलम बाद में है। ऐसे आमतौर पे क्या रहता है, प्रीवियस ईयर वाला यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है उसका कॉलम पहले रहता है और करंट ईयर यानी एंड ऑफ द ईयर का कॉलम बाद में रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, करंट ईयर वाला पहले है, प्रीवियस ईयर वाला बाद में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है बिगिनिंग में, यानी प्रीवियस ईयर 6 लाख था जो करंट ईयर में 7 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो प्रीवियस ईयर में था 1,10,000, करंट ईयर में वो हो गया है 2 लाख। और उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो पहले 2 लाख था, अब हो गया 3 लाख। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है जो 25,000 था पहले और अब हो गया 30,000। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में केवल टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स में ही है। वो क्या है, मशीनरी है। वो कितने का, तो वो पहले था शुरू में था 8 लाख का, अब हो गया वो 11 लाख। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज पहले 60,000 था, अब हो गया 70,000। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 था, अब हो गया 32,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुरू में था 35,000 और अब हो गया वो 28,000। ये है सवाल। और यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ₹80,000 सोल्ड फॉर ₹65,000। क्या है कि साल के दौरान एक मशीनरी का कुछ हिस्सा जिसका की बुक वैल्यू 80,000 था उसे 65,000 में 65,000 में उसे बेचा गया, जो कि 80,000 था। डेप्रिसिएशन और मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना, 2 लाख। और साल के दौरान जो मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितना हुआ है, सारे मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हुआ है 2 लाख, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस तरह के एसेट्स के बारे में डिटेल अंदर में एसेट्स दिया है, उसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उस स्थिति में हमें एसेट अकाउंट बना ही लेना चाहिए, जिससे कि उससे जुड़ा हुआ और भी कुछ सारा इंफॉर्मेशन है जो नहीं पता चल पा रहा है वो पता चल जाएगा, जो क्योंकि जिसका कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरूरत है उसे कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम लोग वो एसेट अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ये है मशीनरी अकाउंट, यहां पे लिख दिया मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब ये जो मशीनरी अकाउंट है इसके ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब एसेट का अकाउंट जो भी ओपनिंग बैलेंस है इस मशीन का उसे कहां दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर वाला जो मशीन का बैलेंस है वो कितना है, 8 लाख, इसे यहां पे दिखा दिया। और जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी करंट ईयर में एंड ऑफ द ईयर वो बैलेंस दिखाएंगे क्रेडिट में, वो कितना है, 11 लाख। बाय बैलेंस सीडी इसे दिखा दिया यहां 11 लाख, ठीक है। थोड़ा इधर से ले लेते हैं। $11,00,000 ये हो गया। ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखा दिया उस मशीन का। अब जो मशीन बेचा गया उसका बुक वैल्यू था 80,000, वो था 80,000 का, उससे बेचा गया 65,000 में। तो मशीन जो बेचा गया, एसेट बेचते हैं तो इधर लिखते हैं, खरीदते हैं तो इस तरफ लिखते हैं डेबिट में, बेचते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। उसे लिख लेते हैं पहले बाय बैंक अकाउंट सेल, कितने में बेचा गया, तो 65,000 में, ठीक है। और अच्छा 80,000 का सामान, 80,000 का मशीन को 65,000 में बेचा गया, ठीक है। तो कितने का लॉस, 15,000 का लॉस है ना, ठीक है, क्योंकि 80,000 का था वो और उससे 65,000 में ही बेच दिया गया।
तो कितना का डिफरेंस है? 15,000 का। ये लॉस है, लॉस ऑन सेल। इसे यहाँ दिखाएंगे बाय पीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल। कितना? 15,000। अच्छा, और जो साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन हुआ है कितना हुआ है? 2 लाख का। इसे यहां दिखाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 2 लाख। ठीक है। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और इसका टोटल तो इसी तरफ ज्यादा आना है, और कुछ मशीन से रिलेटेड कुछ कोई सारा एडजस्टमेंट है नहीं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं। तो इसका टोटल अगर करेंगे तो 11 लाख हो गया, 11 दो 13 लाख, और ये 65 और 15 80,000, 13,80,000 है ना। ये 13,80,000 को ही इधर भी लिखेंगे, 13,80,000। अच्छा, अब जो बैलेंस है 13,80,000 में 8 लाख घटाते हैं तो कितना आएगा? हमारा आएगा 5,80,000। ये क्या निकला? ये बैलेंसिंग फिगर निकला, जो कि क्या निकला? डेबिट में निकला है। तो ये है परचेज, मशीन खरीदा। कितने का खरीदा? 5,80,000 का। ठीक है। तो ये बना लिया हम लोगों ने इस तरह से एसेट अकाउंट। अब इसके बाद में हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ में जो नाम रहेगा वो दे देंगे जिस फर्म का बन रहा है, और फॉर द ईयर इंडेड, जिस साल के लिए बन रहा है इंडेड, या जिस डेट को बन रहा है वो डेट डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो सबसे पहले क्या है? हम ऑपरेटिंग तीन एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करते हैं, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भाई यहां से मिल गया। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था, पहले था 1,10,000, अब हो गया 2 लाख। शुरू में था, मतलब प्रीवियस ईयर में ये 1,10,000 का प्रॉफिट था, अब हो गया 2 लाख। तो साल के दौरान कितना कमाया? तो भाई 90,000 और कमाया, तो जाकर ये प्रॉफिट 2 लाख का बैलेंस हो गया। ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000 का नेट प्रॉफिट। कैसे निकाल लिया? जो करंट ईयर में जो बैलेंस बता रहा प्रॉफिट का, माइनस उससे घटा दिया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस। तो साल के कमाई का बैलेंस निकल गया। साल में कितना प्रॉफिट, कितना किया? 90,000। ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। इसके बाद में इससे थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, कितना? 90,000 का प्रॉफिट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो क्या होता है कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर है तो उसे जोड़ देते हैं इस नेट प्रॉफिट में, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कुछ है तो उसे इस नेट प्रॉफिट से घटा लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है ना, इसे जोड़ेंगे। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, कितना? 2 लाख का, ये जोड़ा जाएगा, इसे इस कॉलम में लिखा। और क्या जोड़ा जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कितना? 15,000। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये कितना है? तो ये है 15,000। इन दोनों को जोड़ा जाएगा। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है जिसे कि घटाना है, केवल एक था नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि डेप्रिसिएशन था और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था। ठीक है।
एसेट की जगह मशीनरी लिख देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये मिला के 2,15,000, इसे जोड़ दिया 2,15,000, कितना हो गया ये 3,05,000 जोड़ करना 5 9 10 2। ये जो निकला हमारा निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल WC चेंजेस। अब हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का भाई? तो करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या? तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है, तो ट्रेड पेएबल हमारा क्या हो रहा है? 25,000 से 30,000 हो रहा है ना? तो 5,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, तो ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। ये कितना इंक्रीज कर रहा है? तो 25,000 से 30,000 हो गया, 5,000 इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद में और तो कोई करंट लायबिलिटी है नहीं, करंट एसेट्स में आता है इन्वेंट्री है। करंट एसेट्स में ये 60 से 70 हो रहा है, तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना? तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरी। कितना बढ़ रहा है भाई? 60 से 70, 10,000 बढ़ रहा है, इसे घटाएंगे, ब्रैकेट में रखा है जिसे घटाना है। उसके बाद में है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा घट रहा है, ये करंट एसेट घट रहा है तो उसे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? 40 से 32 हो जा रहा है, घट रहा है ना, इसे जोड़ेंगे, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो कितना डिक्रीज कर रहा है भाई? तो 40 से 32, 8,000, इसे जोड़ेंगे, जोड़ने वाला खुला छोड़ा, घटाने वाले को ब्रैकेट में रखा। अब इसे कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया? 8 5 13, 13,000 प्लस में और 10,000 उससे घटाया, तो कितना निकल कर गया? 13 में 10 घट गया तो 3,000। ये 3,000 यहाँ पे प्लस में आया तो यहाँ जाकर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 3,05,000 प्लस 3,000, 3,08,000। ये हमारा जो निकला नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया। अब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, इसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है? क्या सारा एक्टिविटी जाता है? तो बिजनेस में या फर्म में एसेट का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स का बेचना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसमें जो कैश का फ्लो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो फिक्स्ड एसेट्स वाला, तो फिक्स्ड एसेट्स में एक ही एसेट था, मशीन हमारे पास, और इसका अकाउंट हम लोगों ने बनाया, तो उसमें दिख रहा है कि 65,000 का मशीन बेचा गया था, तो ये कैश का इनफ्लो हुआ, और 5,80,000 का मशीन खरीदा गया था, ये कैश का आउटफ्लो हुआ। तो जो बेचा गया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना आया मशीन बेचकर? 65,000 रुपया आया, 65,000। और मशीन खरीदा गया, इसमें पैसा खर्च हुआ, पैसा गया, कैश का आउटफ्लो है,
तो लिख देते हैं परचेज ऑफ मशीनरी। ये कितना है? ये है 5,80,000। तो इस तरह से 5,80,000 माइनस में पैसा गया और 65,000 रुपये आया। कुल मिलाकर यहाँ पे चूंकि निगेटिव आंसर आ रहा है, कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, तो कैश यूज हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कितना यूज हुआ है? तो 580 में 65 घटा दिया तो माइनस में कितना बच गया? 5,15,000। ये क्या है? ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया। अब फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं। तो थर्ड में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है देख लेते हैं। तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है? शेयर का इशू होना, शेयर का रिडम्पशन होना, डिवेंचर का इशू होना, डिवेंचर का रिडम्पशन होना, लोन लेना, लोन चुकाना, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो वो देख लेते हैं। तो उसमें क्या है? शेयर कैपिटल। हाँ, ये 6 लाख था शुरू में, अब वो 7 लाख हो गया। तो नया शेयर इशू हुआ, जिससे रुपया आया है। और दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, ये लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय, लंबी अवधि के लिए उधार है ना, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हमारा बढ़ गया, मतलब और बोरोइंग किया है और उधार लिया है पैसा। तो दोनों ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आया है। 6 लाख शेयर था, शेयर कैपिटल, वो 7 लाख हो गया। 1 लाख का शेयर इशू किया तो 1 लाख रुपया वहां आया। और दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो पहले 2 लाख था, अब ये 3 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे आया। ठीक है, उधार और 1 लाख रुपया लिया, बोरोइंग और 1 लाख रुपए का किया। ठीक है ना, तो ये 1 लाख यहाँ पे आया, 1 लाख यहाँ पे आया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कितना? 1 लाख। और इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये कितना इंक्रीज किया? तो ये इंक्रीज किया है 1 लाख। तो 1 लाख रुपया उधार और लिया है, तभी तो बढ़ा। तो इस तरह से ये 2 लाख रुपया, ये क्या हुआ? ये कैश का फ्लो हुआ, पॉजिटिव आ रहा है, यानी पैसा आ रहा है। तो ये 2 लाख रुपया क्या हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हुआ। अब क्या है? ये जो आया, इन सब का हम टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 3,08,000 और 2 लाख प्लस में, तो 5,08,000 हो गया। ठीक है ना, 3,08,000 ये प्लस में है और ये 2 लाख, 5,08,000 प्लस में। और माइनस में निगेटिव कितना? 5,15,000। तो 5,08,000 में 5,15,000 घटाते हैं तो माइनस में हमारा आएगा 7,000, है ना। ये जो निकला, ये निकला क्या? नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज in cash and cash equivalent। ठीक है, इसमें अगर हम ओपनिंग कैश जोड़ें तो हमारा क्लोजिंग कैश का बैलेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ओपनिंग कैश कितना है? ओपनिंग कैश है 35,000। तो इसे जोड़ते हैं, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। ये कितना है?
तो ये है 35,000, तो 35,000 इसमें जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव है, 7,000 माइनस में है, तो 35,000 में 7,000 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 28,000। तो ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस निकल गया, 28,000 यहाँ पे है, यही क्लोजिंग बैलेंस वहां पे आ गया, मतलब हमारा सवाल भी सही सही बन गया है। यहाँ पे लिख देंगे कैश बैलेंस एट दी एंड 28,000। तो ये एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बन गया। अभी जो है इसके आगे भी जो एक दो वीडियो होगा उसमें हम लोग कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन ही बनाएंगे इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट से। हाँ, उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे, जो एडजस्टमेंट्स होंगे, वो अलग अलग तरह के होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।